हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट आपके आपके जो 17, 18, 19 और 20 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, क्योंकि इसके पहले मेरे दोस्त 1 से लेकर जो 16 तक के क्वेश्चन थे इसके पिछली वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखिए 17वें प्रश्न को हमने नोट किया मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बहुत आसानी से मैं आप लोग को इस प्रश्न को समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक दिया है इसी से हमें दो समीकरण बनाना पड़ेगा और उसके सहारे से हमें जो है बड़ा कोण और छोटा कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी चीजें हमसे पूछता है मेरे दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज ध्यान रखिए, जो पूछेगा वही मानेंगे। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा उसे कुछ हमें वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे दोस्त, वेरिएबल मतलब होता है चर पद। ठीक है, मानेंगे मेरे दोस्त कि माना बड़ा कोण यक्स है, बड़ा कोण यक्स तथा 1 डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। इतना ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। इतना पहले आप सबसे पहला काम यही करना है कि मान लेना है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या पॉइंट दे रखा है कि दो संपूरक कोणों, यहां से यहां तक देखिए। संपूरक मतलब होता है ना कि 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 180 डिग्री। अब दो कोण की बातें कर रहे हैं, यानी कि हम प्रश्न के अनुसार या नोट कर सकते हैं, प्रश्नानुसार में या नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त दो संपूरक कोण कर रहा है, यानी कि उन दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। दो संपूरक कोण का मतलब यही है भैया कि उन दोनों कोणों का जोड़, क्योंकि हमने मेरे दोस्त बड़ा कोण माना है x और छोटा कोण y माना है, तो बड़ा कोण और छोटे कोण को जोड़ने के बाद 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ पर संपूरक कोण का मतलब यह है। ठीक है, समझ में आया? मैंने बताया मेरे दोस्त संपूर्ण कोण का मतलब बस इतना है कि x और y जो हमने माना है, बड़ा कोण x और छोटा कोण जो y माना है, उन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि बड़ा कोण प्लस छोटा कोणों का योग, दोनों का योग मेरे दोस्त वो 180 संपूरक कोण के बराबर होगा। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें आगे बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये एक समीकरण होगा। दूसरा जो बनेगा मेरे दोस्त x बराबर वाई प्लस का 18 से। कैसे 18 मैंने कर लिया, यह समीकरण लिखा। तो यहाँ पर बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को हमने क्या माना है, x माना है। छोटा कोण को हमने क्या माना है, y माना है। इसमें 18 इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हमें जो करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष लिखना होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू इसके बराबर कब होगी, जब इसमें 18 ऐड करेंगे, क्योंकि जो छोटा कोण है ना बड़े कोण से 18 डिग्री कम है, यह बोले तो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो यह मान इस मान के बराबर हो जाएगा। सिंपली समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे तो ध्यान से देखिए x प्लस का y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लाकर रख दीजिए x के स्थान पे, यहाँ पर x है ना, इसके स्थान पे यहाँ से y प्लस का 18 हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पर x के स्थान पे यहाँ से हमने y प्लस का 18 रखा, प्लस का y ये बराबर 180 मेरे दोस्त। ठीक है, यह और यह जुड़कर 2y हो जाएंगे बराबर 180 माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 2y बराबर 162 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 162/2, 8 बार में कैंसिल और 81 डिग्री आ जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 81 डिग्री। ठीक है, 81 डिग्री। ऊपर आ जाइए, फटाक से मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त। थोड़ी सी गर्मी जाते है तो पसीना मेरे को हो रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त से आप लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर पढ़ने पर फोकस कीजिए, मत सोचिए कि सर के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, बस आपको क्या करना है मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आ रही हो
अभी तक वॉच किया है तो वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी मेरे दोस्त। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि y का मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर वाई प्लस का 18 डिग्री है, तो x बराबर y के स्थान पे 81 रख देंगे प्लस का 18, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 99। तो बड़ा कोण का मान क्या होगा, बड़ा कोण का मान आया है 99 डिग्री, क्योंकि x इक्वल टू हमने बड़ा कोण माना था। आज छोटे कोण का मान क्या आया, छोटा कोण आया है मेरे दोस्त 81 डिग्री, क्योंकि हमने y माना था, ठीक है। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ में आया मेरे दोस्त, चमका चमका कि नहीं मेरे भैया, चमका। तो मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है 18 नंबर उसको बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को सिर्फ वॉच करते हैं, नोट नहीं करते। तो मैं हमेशा उनके लिए एक ही शब्द बोलता हूँ कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं है, बस वीडियो को वॉच करते रहेंगे। एक और इससे बनता है क्या कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं पा सकते उस पढ़ाई से, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना, इस प्रश्न को नोट कर लेना। इसको दोस्त मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न नोट करके मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है ना कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो क्षेत्रफल है ना, 3 आपके आयत है, तीनों का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्त बराबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें आयत का क्षेत्रफल नहीं मानना है। यहाँ पर हमें मानना है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल दिया है दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई को मानना है, ठीक है। क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त लंबाई अगुणे चौड़ाई। यह हमने पढ़ रखा है बहुत पहले से, नहीं आप लोग जानते होंगे तो जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के में जो चीजें दे रखा होता है उसी के हिसाब से करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त कि माना, ठीक है, कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। इतना सबसे पहले नोट कीजिएगा कि माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्न के अनुसार यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी इस प्रश्नावली को, कि इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इस प्रश्नावली में, जो आपका स्टेटमेंट दे रखा होगा उसके अनुसार समीकरण बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन कंडीशंस दे रखी, कंडीशंस क्या है उसको ध्यान रखिए, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है। अगर हम पहले वाले को देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसका हमने लंबाई माना है x और चौड़ाई माना है y, और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से हम रख सकते हैं x इंटू वाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लंबाई की वैल्यू x हमने मानी, चौड़ाई की वैल्यू y मानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा x y। इधर देखिए ध्यान से, दूसरे आयत के क्षेत्रफल में ही सारा जो है सिस्टम लगाना है, ठीक है भैया।
दूसरे आयत के क्षेत्र में बोल रहा है। यहाँ पर जो दूसरी लाइन है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो आयत की लंबाई मानी x ना, इसमें 11 मीटर अधिक यानी कि x प्लस का 11 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, या पूरी लंबाई होगी। या देखिए पहले हमने x मानी है ना, उसमें 11 मीटर अधिक यानी जोड़ दिया, ठीक है, 11 मीटर अधिक मतलब जोड़ दिया इंटू, उसके बाद से आगे बोल रहा है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो चौड़ाई हमने क्या मानी है y, y में माइनस कर दे, कम मतलब माइनस कर दे 6 को। तो यहाँ पर देखिए पहले के लिए पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने जो लिखा है xy, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई के आधार पर। दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने लिखा है x प्लस 11 y माइनस 6, इसका मतलब भी लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक है, क्योंकि यह लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो जा रहा है कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, xy बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो xy हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 11y, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 66। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या कीजिए ना, इसको इधर लेकर चले, इसको इधर लेकर चले और इसको भी इधर लेकर चले, तीनों को, ठीक है, xy इसको इधर लाया माइनस का xy होगा, तो यहाँ पर 6 माइनस 6x को लाया तो प्लस का 6x होगा, प्लस 11 को लाया तो माइनस का 11y बराबर माइनस को 66 को रहने दीजिए इसे। xy प्लस का है, माइनस के एक दूसरे से कैंसिल नहीं, घट गए, 6x माइनस का 11y बराबर माइनस का 66, समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया, इतना चमका, जल्दी से अगर समझ में आया हो या फिर चमका मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए कह रहा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, यानी कि हम नोट कर सकते हैं प्रश्न के अनुसार ही पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे सॉरी तीसरा अब हो गया ना, हाँ, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बोला था तभी बराबर हमने किया। पहले आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, लंबाई क्या है, x है मेरे दोस्त, चौड़ाई y है, तो y को रख दिया xy, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है। तीसरे आयत के क्षेत्रफल के लिए भी कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, जो उससे 22 मीटर लंबा है, यानी कि उसकी लंबाई में 22 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली जो क्षेत्रफल की लंबाई है ना, पहले वाले आयत की जो लंबाई है वो x जो हमने माना है वही है, लेकिन उसमें 22 मीटर लंबा कर दे रहा है, तो 22 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका चौड़ाई में 9 मीटर कम कर रहा है, तो 9 मीटर कम करने का यानी कि y माइनस करना। ठीक है, बस यही है, xy इसका इसमें गुणा होगा तो xy, इसका इसमें गुणा होगा माइनस का 9x, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 22y, और इसका इसमें गुणा होगा तो 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, 198। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी इसको तीनों को इधर लेकर आएंगे तो xy माइनस का xy प्लस का 9x माइनस का 22y माइनस का 198। ठीक है, xy से xy कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, तो 9x माइनस का 22y बराबर माइनस का 198। समीकरण यहाँ पर ऐसे रहेगा, माइनस का 198, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना समझ में आया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए, बस देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर कि y की वैल्यू निकालता हूँ और यहाँ पर लाकर रखता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं निकाल देता हूँ यहीं पर y की वैल्यू निकालने के लिए, इसको y की निकालें, रुक जाइए 1 मिनट, x का निकालिएगा, इसको इधर ही ट्रांसफर कीजिए, तो 6x बराबर माइनस का 66 प्लस का 11y, ये गुणे में भाग में हो जाएगा कनौट, इसको पहले लिख लीजिए, 11y माइनस का 66 बाद में मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक गुणे में इधर नीचे आकर भाग में कनौट हुआ, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 3। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया, चमका, इतना चमका कि नहीं मेरे भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, जगह की वैसे तो कमी है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ हो जाए। ठीक है, x का मान लाकर यहाँ पर रखेंगे, तो ध्यान से देखिए,
9 गुणे 11 माइनस 66, 11 वाई माइनस का 66 है। अब बटे नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। उसके से माइनस 22 वाई, माइनस का 22 वाई। एक काम कीजिए ना, क्योंकि जगह ही नहीं बचा है, तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीज़ों को मैं मिटाकर यह वाला और यह वाला, ये तीन समीकरण को रहने दूंगा, ये पहले लाइन को रहने दूंगा, बाकी मैं मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीनों समीकरण को रहने दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि समीकरण दो में यक्स का मान लाकर रखिए, तो 9 ब्रैकेट में हो जाएगा, एक्स के स्थान पर इसको नोट कर लेंगे 11 वाई माइनस का 66, अब बटे हो जाएगा 6 है ना ये, हाँ 6 है, 6 ब्रैकेट बंद, माइनस का 22 वाई, अब माइनस का 198, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार में, या 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 11 वाई माइनस का 66 बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस का 22 वाई बराबर माइनस का 198। इतना समझ में आया मेरे भैया। अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा लीजिए, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 33 वाई हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त 36। ध्यान से सुन लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान रहोगे। तो 198 होगा मेरे दोस्त, वैसे गुणा कराएंगे तो बटे 2 बराबर माइनस का 22 वाई बटे, यहाँ पर 1 कर सकते हैं, जरूरत है क्योंकि माइनस 198, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना चमका। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2 है ना यही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का घटाना बन रहा है मेरे तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से 2 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक ही बार में, इसमें गुणा तो यही आ जाएगा 33 वाई माइनस का 198, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का इसमें गुणा यानी कि 44 वाई हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, बराबर आपका 198 ये है माइनस का। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करा लीजिए और घटाएंगे तो माइनस का 11 वाई बचेगा, माइनस का 198 ये माइनस 44 वाई में से प्लस 33 वाई घटा, माइनस 11 वाई आया, माइनस का 191 है ये 98 सॉरी। उसके बाद इसका 2 का इसमें गुणा होगा तो 8 दूना 16, 1 9 दूना 18, 1 19, 1 2 कम 2 1 3। आप गुणा करके देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे भरोसे मत बैठिएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 11 वाई बराबर माइनस का 396 प्लस का 198 माइनस 11 वाई मेरे दोस्त घटा देंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो 198 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गुणे में था, इधर आकर भाग में काउंट हुआ तो y बराबर आ गया माइनस 198 बटे माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 कम 11 11 88, यानी कि y बराबर आ गया मेरे दोस्त 18, ठीक है। तो 18 मीटर आ गया उसकी आपकी चौड़ाई, ठीक है। आज की चौड़ाई क्या आ गई, 18 मीटर आ गई। यह मान लाकर यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 3 में यहाँ पर नोट कर सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे कैसे, यक्स बराबर है 11 वाई यानी कि 11 गुणे 18, वाई के स्थान पर हमने यहाँ से इस मिलाकर 18 रखा, माइनस का 66 अब बटे 6, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11 8 88, हाथ में 8, 11 कम 11 8 19 मेरे तो यही तो होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, यही होगा माइनस का 66 बटे 6। यक्स बराबर देखिए घटा दीजिए तो घटाएंगे तो 2 8 में से 6 जा 2 और 9 में से 6 जा 3 और 1 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 6 दूना 12 6 दूना 12, यानी कि आपका आ जाएगा एक्स बराबर 22 मीटर, 22 मीटर आ गया एक्स बराबर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर ला कर रखना है। आज का क्षेत्रफल हमने जो माना है वहीं पर रख दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, अभी जगह है। लंबाई की वैल्यू कितनी है 22 और चौड़ाई की वैल्यू 18, गुणा कराएंगे 396 आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर या फिर हाँ वर्ग मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लंबाई x है और चौड़ाई
वाई है और लंबाई की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू है 22 और वाई की वैल्यू है 18, इन दोनों का गुणा कराएंगे 396 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि कुछ एक्स्ट्रा है या सर ने गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है। करके देखिए, नहीं आएगा तो हमें ये, ठीक है। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला 19वां क्वेश्चन वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से भी देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हुआ, ठीक है।